हेलो बच्चों, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज मैं आप लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड में उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड। तो एटम्स के बारे में हमने जो पढ़ा था जस्ट लाइक वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बारे में है, और मॉलिक्यूल्स उससे भी ईजी है। जैसे कि हमने बताया था आपका सबसे पहले ये समझेंगे मॉलिक्यूल्स कैसे हम लोग काउंट करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको दिया हुआ रहेगा जैसे इस तरह लिखा हुआ, मान लीजिए H2O अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको बोला जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो H2O का कितना हो जाएगा, आपका 1 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और 1 मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग Na लगा देते हैं, यानी यहाँ पे Na हमने बताया था लास्ट वीडियो में। Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी किसी भी एटम को निकालो या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन निकालो, उसमें जितना है उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ बात करेंगे जैसे आपका H2, अगर यहाँ पे दिया 2H2O तो 2H2O दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली में 2 है ना, यानी ये जो जिससे वो मल्टीप्लाई है, यानी जो उसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो गया, 1 Na हो गया। अगर कोएफिशिएंट 2 दे दिया तो यहाँ पे 2 आपके Na, यहाँ पे Na लिखेंगे। फिर Na का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स का आगे जो लिखा रहता है डिजिट, यानी कि जो कोएफिशिएंट जो दिया रहता है वही आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अगर यहाँ पे 3H2 दिया रहता है, सपोज यहाँ पे 3H2O, तो 3H2O का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आपको दिया, तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है 3H2O, तो 3H2O का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी जो कोएफिशिएंट में दिया रहेगा उसी को वहाँ पे काउंट कर लेना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3Na। बस एटम्स हम लोग काउंट एटम को करते थे, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। लेकिन मॉलिक्यूल्स की जब बात करेंगे तो पूरा कंपाउंड को देखना है कि पूरा कंपाउंड कितना आपको दिया हुआ। तो यहाँ पे 1H2O दिया हुआ, यहाँ पे 2H2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3H2 यानी 3 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ। और एटम निकालिए, मॉलिक्यूल्स निकालिए, आयंस निकालिए, सब में आपको जो है यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको दे दिए, मान लीजिए कि आपको लिखा रहेगा कि आपका 90 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत बहुत सिंपल, इसमें भी एक शॉर्टकट तरीका आपको निकालने का। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा आपका, तो यहाँ निकालना आपको, निकालने का तरीका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है मास गिवन बाय फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट इसको इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल से, और फिर यहाँ पे Na आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मास गिवन बाय फॉर्मूला वेट इनटू मॉलिक्यूल्स, यानी जितना मॉलिक्यूल्स दिया 1 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स जो अभी हमने लिखा, और फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, सपोज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर present in following compounds, यानी कुछ कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड दिया। पहला कंपाउंड आपका ए में दिया हुआ आपका 90 ग्राम ऑफ H2O, बी में आपका दिया हुआ है 80 ग्राम ऑफ CH4, और सी में दिया हुआ आपका 22 ग्राम ऑफ CO2। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ जो कि जेईई मेंस या फिर आपका एडवांस या नीट वगैरह में दिया था, कंपटीशन वगैरह में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए दिया था, तो वहाँ ग्राम के टर्म में दिया रहता है। यानी कि आपको 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या दिया रहेगा 90 ग्राम वाटर में कितना आपका मॉलिक्यूल्स होगा, या 80 ग्राम CH4 में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, या फिर 22 ग्राम CO2 में कितना आपका मॉलिक्यूल्स होगा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास गिवन बाय फॉर्मूला वेट इनटू मॉलिक्यूल्स इनटू Na।
अब मास गिवन दिया हो ये, इसका फॉर्मूला वेट निकालेंगे। अब मॉलिक्यूल्स तो सब में 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो पहला निकालते हैं हम लोग, देखते हो बच्चों बहुत ही सिंपल है। इसमें निकालते हैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास गिवन कितना दिया बच्चों 90 ग्राम, यहाँ पे 90 दिया हुआ है। और वाटर का फॉर्मूला वेट कितना होता है 18 होता है, हम लोग तो फर्स्ट वीडियो में ही पढ़े। तो फॉर्मूला वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला वेट का आप एक भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट बनाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला वेट को जानना ही है हर हाल में आपको। इसलिए कभी भी मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो लेक्चर 1 से आप लोग देखना शुरू कीजिएगा। अगर लेक्चर 1 से नहीं देखिएगा, लेक्चर 4 या लेक्चर 5 देखिएगा तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूं कि कभी भी आप मेरा वीडियो स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर 1 पहले देखेंगे, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। इससे क्या होता है कि आपको सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन हमने कैसे कोरिलेट किया। अब लेक्चर 1 में हमने बताया नंबर ऑफ आपका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप कितना हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 90 ग्राम मास गिवन। अब फॉर्मूला वेट किसका, इसका कितना 18 होता है। अब इनटू करेंगे, अब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितना दिया, तो हमने कहा कुछ नहीं मतलब क्या 1 दिया हुआ, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 18 5 आपका कितना हो गया 90 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5Na। यही तो आंसर हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि Na का वैल्यू कितना है तो Na का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 × 6.022 × 10 to the power 23, दैट इज 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, और 5 6 जा 30, यानी इंटू 10 to the power 23। कभी कभी पॉइंट को इधर कर दिया जाता है, 3.011 × 10 to the power 24 हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। यही तो आंसर हो जाएगा बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स निकालना बहुत ही सिंपल है, आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि आपका जो फॉर्मूला जो हमने बताया, एक्चुअली एटम्स में भी हमने यही कहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास गिवन, यानी जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसी को बोलते हैं मास गिवन। अब फॉर्मूला वेट का मतलब जो जिसका निकालना है उसका हम लोग फॉर्मूला वेट निकालेंगे, जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही हमने बहुत सारा फॉर्मूला वेट के बारे में डिस्कस किया। तो फॉर्मूला वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसके बिना आप केमिस्ट्री में बोलिएगा कुछ अच्छा करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है बच्चों। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया था लास्ट फर्स्ट वीडियो में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग को जरूर से जरूर इसको फोकस करेंगे। अब यहाँ पे मास गिवन कितना हो गया 90, फॉर्मूला वेट इसका हो गया 18 और इनटू मॉलिक्यूल्स 1 हो गया, सब में 1 1 मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1। Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Na हो गया, Na का वैल्यू पुट करेंगे तो 30 है, 30 में 0 इधर करेंगे, पॉइंट इधर करेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा 24 हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड का निकालते देखते हैं, बहुत ही सिंपल। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है बच्चों, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, अगर आप लोग वीडियो मेरा अगर कंटिन्यू देखेंगे क्लास 1 या लेक्चर 1 से, तो आपको कहीं पे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से यहीं से केमिस्ट्री सीख सकते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे 80 ग्राम दिया हो ना, तो मास गिवन यहाँ कितना देखो, मास गिवन अगर यहाँ देखना है तो मास गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो यहाँ पे 80 दिया हुआ, तो इसको हम लोग ऊपर में रखेंगे 80 और नीचे फॉर्मूला वेट, तो हम लोग फॉर्मूला वेट CH4 कितना है, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 × 1 4 प्लस 12 यानी कि 16 हो गया, यानी फॉर्मूला वेट आपका 16 हो गया। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए, कोएफिशिएंट में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 ही लेंगे। जनरली जो मॉलिक्यूल्स जितना भी आपको निकालने के लिए दिया रहेगा तो उसमें 1 ही के टर्म में रहेगा, सब में इस तरह लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पे 1 पुट करेंगे और फिर लास्ट में आपको क्या पुट करना है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना। अगेन इसको काटिए, कितना कटेगी 16 कितना जाएगा 16 5 जा, हाँ 80 हो जाएगा। अगेन फिर आंसर वही हो गया, यानी आपको कितना हो गया 5Na, ये आपका आंसर हो गया। अगर Na का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपका फिर वही 6.02 × 10 to the power 23 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूल्स देखिए बहुत सारे बच्चों में ये बहुत सारा कंसेप्ट आपका जो क्लियर नहीं होता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, एटम्स कैसे निकालते हैं। तो एटम के बारे में हमने तो लास्ट वीडियो में बताया था, आज मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन कंपाउंड। तो इसके लिए घबराना नहीं बच्चों, बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर रहता है उसी को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और जितना प्रोटॉन रहता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन एक आपको खास यानी कि न्यूट्रल एटम में बताते हैं। फिर उसके बारे में हम लोग बताएंगे, आज आयंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे तीसरा का निकालते हैं हम लोग, थर्ड का। अगर थर्ड की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड में आपका इसका निकालते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएगा आपका
अगेन मास गिवन बाय फॉर्मूला वेट, मास गिवन कितना दिया बच्चों, यहाँ पे 22 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 22 रखेंगे, और नीचे फॉर्मूला वेट इसका CO2 का हम लोग जानते हैं 44 होता है। यानी इतना बार आप लोग कैलकुलेट करेंगे या इतना बार सुनेंगे मेरे साथ कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, यानी कि आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हमको याद करना पड़े। मेरा वीडियो देखिए आप लोग को एकदम आसानी से आपको वीडियो में ही आपको याद कर दे, आपको किया जाएगा। तो यहाँ पे 22 अब दिया हुआ, अब इसके नीचे हम लोग क्या पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट कितना होता है इसका 12 हो गया, और इसका 16 दूनी 32, यानी 16 टू 32 और इसका 12 हो गया। दोनों जब काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 44 हो गया। तो बहुत ईजी, 44 इंटू, अब नंबर ऑफ एटम्स की बात, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स होगा, तो चलिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और फिर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हर हाल में आपको एवोगाड्रो नंबर को वहाँ पे आपको अटैच करना ही है। एवोगाड्रो नंबर नहीं अटैच करते हैं फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है बच्चों यहाँ पे। अब इसको फिर हम लोग देखते हैं, फिर काटते हैं, 22 जा 44, यानी हो गया 1/2 इंटू Na। बस में ये आपके साथ आंसर हो गया। अगर आप पुट करना चाहेंगे तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 0 0 1 1, यानी टोटल हो गया 3.11 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यही तो आपका आंसर हो गया। तो मॉलिक्यूल्स निकालना, एटम्स निकालना, यही सब तो क्वेश्चन आपको देता है जेईई मेंस एडवांस या नीट में दिया रहता है। तो बच्चों मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग को वो तो इंटरमीडिएट में आपको काम आएगा ही। इसके साथ साथ अगर आप चाहते कि हम जेईई मेंस निकाले या एडवांस निकाले, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपका नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो देखिए, एकदम लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए, तो आपको केमिस्ट्री में हर जगह से आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इवन आपका कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल का, यानी कि आपका जो +2 लेवल का जो भी, तो आप लोग जरूर से जरूर देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आज बात करें तो मॉलिक्यूल्स निकालना हम लोग सीखे बच्चों। अब बात करेंगे आयंस किसको बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया फोन पे कि सर आयंस हमको समझ में नहीं आ रहा है, यानी कैसे हम लोग निकालते हैं, किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है। तो थोड़ा सा आज मैं उस कंसेप्ट को बता दे रहा हूँ आयंस के बारे में। तो आयंस तो बहुत ईजी बच्चों, अगर बात करते हैं तो आयंस 2 तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक कैटाइन होता है, यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग कैटाइन बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग एनाइन बोलते हैं। तो आयंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देना आज मैं, देखते हैं। तो बहुत ही एंजॉय के साथ आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना। आयंस की बात करेंगे तो आयन 2 तरह का आपका होता है। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक कैटायन होता है, एनायन। कैटायन बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन बोलते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिए, कैटायन उसको बोलेंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन किसको बोलेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप कैसे होता है किसी भी एटम में, अगर किसी भी एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है उस एटम में या एलिमेंट में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज। और इसी के जस्ट उल्टा हो गया, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन एटम में आपको अटैच कर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 1 माइनस यानी 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज। ये आपको मतलब इसमें कंसेप्ट है। जैसे कि यहाँ पे X एक एलिमेंट है, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया। माइनस का मतलब क्या हो गया, बाहर। अब ये न्यूट्रल था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो यहाँ पे अब एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बात समझ में, पहले न्यूट्रल था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, बाहर किया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर करते तब क्या होता बच्चों, यानी अगर यहाँ पे अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे -3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज। यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से, न्यूट्रल एलिमेंट से हम बाहर निकालेंगे, नहीं लॉस करेंगे, उतना ही चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो 1 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो 3 पॉजिटिव। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते जाएगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। अब इसी का उल्टा हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जैसे से आपका अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम लोग इस मतलब यहाँ पे निकालते हैं, जैसे X एक न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड किया। प्लस का मतलब क्या हो गया बच्चों, बाहर से इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऐड किया, यानी X में अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर बात करेंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हमने अगर ऐड किया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो इसमें 2 नेगेटिव हो गया। यानी जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो इसमें कितना आ जाएगा,
+3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान है बच्चों, यानी किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेंगे यानी बाहर से अगर ऐड करेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और उसी को तो आयंस बोलते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग मतलब किसी भी आयन में हम लोग कैसे क्या करते हैं, यानी कि आयन कैसे डेवलप करते हैं। तो आयन सबसे पहले समझेंगे किसको बोलते हैं। आयन दो तरह का होता है, कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन किसको बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन किसको बोलते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है, अगर किसी भी एलिमेंट से, न्यूट्रल एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ यानी बाहर गया तो उसमें एक पॉजिटिव, अगर 2 लॉस हुआ तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 लॉस हुआ तो 3 पॉजिटिव। उसी के जस्ट उल्टे, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर गेन हुआ तो 1 नेगेटिव, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 2 नेगेटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 3 नेगेटिव। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, यानी कि इसमें आप लोग को जरा सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए कि कैसे मतलब ये होता है। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही हमको सबसे ईजी हम समझते हैं अगर आप उसको उस लेवल से पढ़ते हैं तब, अदरवाइज ये फिर काफ़ी हार्ड लगता है। ज़्यादातर बच्चों को सिखाते हैं केमिस्ट्री समझ भी नहीं आता है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप बहुत ही लगाव के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, प्रोटॉन निकाला जाता है या न्यूट्रॉन निकाला जाता है। आज के लिए इतने हमने आज जो सीखा, यानी कि आपका मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाता है और आयंस किसको बोलते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, थैंक यू।